हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं जस्ट सो के उठी हूँ और लगभग अभी 5:30 का टाइम हो चुका है। और सो के उठने के बाद ना आँखों में जैसे लग रहा है कुछ चुभ सा रहा है। तो बस सबसे पहले चलिए मच्छरदानी को हटा लेते हैं। और यहाँ पे ना कुछ भी आप लगा लो, मतलब कॉइल वगैरह या ऑल आउट, कोई फ़र्क नहीं है। मच्छर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगे हैं तो रात में लगाना पड़ता है मच्छरदानी। तो अंदर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी जगह की लाइट को ऑन करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है अंदर। वैसे तो बाहर रोशनी हो गई है और अब गर्मी का टाइम है तो रोशनी हो जाती है 5:30 तक। सर्दियों में थोड़ी सी लेट रोशनी होती थी। तो बस किचन में झाड़ू लगा ली हूँ और अब आ चुकी हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा मॉर्निंग वॉक करूँगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग वॉक हो चुका है। यहाँ पे दही को मैंने रख दिया है फ्रिज में और ये रात के ही बर्तन हैं। तो किसी कारणवश मैं रात में बर्तन को वॉश नहीं कर पाई थी, तो इस टाइम पे मैं कर रही हूँ। और देखिए, डेली हमारी लाइफ ऐसी ही होती है, किसी कारणवश हम रात में काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना फ़र्क होता है कि सुबह सारे काम तकरीबन हो ही जाते हैं। तो मैं फटाफट से बर्तन को वॉश करूँगी। और देखिए, कभी कभार ही बाई चांस ऐसा होता है कि मैं बर्तन को छोड़ दूँ, नहीं तो मैं बर्तन को वॉश करके ही सोने जाती हूँ। तो देखिए, इस बीच सूर्य देव भी दर्शन दे दिए हैं तो मैंने थोड़ा सा झलक दिखा दिया है। उसके बाद से फिर लग गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सभी जगहों पे झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ बालकनी में और अभी लगभग 6:30 का टाइम हो गया है। तो मेरा सबसे पसंदीदा जो काम होता है वो पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताने का होता है। कभी कभी तो मैं चाय लेके भी आ जाती हूँ और पौधों के सामने मतलब यहीं बैठ के थोड़ा सा चाय एंजॉय करती हूँ। और देखिए, पौधों से भी बातचीत करना अच्छा लगता है। कभी कभी तो बच्चे ना मोबाइल में गाना लगा के और पौधों के पास बैठ के पौधों को सुनाते हैं। कहा जाता है कि पौधों को भी गाना वगैरह सुनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा दी हूँ। झाड़ू लगा के ही मैं पौधों को पानी देती हूँ, वरना ऐसे दो ना तो फिर ज़्यादा कीचड़ गंदगी हो जाएगी। वैसे तो मुझे आज बालकनी की धुलाई भी करनी है क्योंकि अब पाइप लग गया है ना, तो पाइप से धुलने में अच्छा रहता है। वैसे पहले मैं बाल्टी पानी ला के धुलती थी ना तो उतना धुला नहीं पाता था, लेकिन अब कूलर की वजह से पाइप लग चुका है तो जब भी मर्जी तब मैं अपना बालकनी को अच्छे से धुल सकती हूँ। तो पौधों को बहुत अच्छे से पानी दे के पौधों को एकदम नहला धुला दी हूँ क्योंकि यहाँ पे ना डेली ही आंधी आती है, तूफान आते हैं तो पौधों की जो पत्तियां हैं ना उस पे धूल मिट्टी जम जाती है। तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पौधों को धुल दिया है ताकि पौधे हरा भरा दिखे। तो बस बालकनी की सफाई करने के बाद मेरा नहाना धोना हो चुका। उसके बाद से पूजा पाठ करने के बाद अब देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना दही और सूजी को घोल रही हूँ और आज इसी का नाश्ता बनेगा। तो अभी सुबह मैंने दिखाया था जो दही मैं रखी थी फ्रिज में, तो इसी नाश्ते के लिए मैं दही जमाई थी। तो अभी लगभग 9 बजे का टाइम है और अभी सभी लोग सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। तो बस मेरा सारा काम हो ही गया है इस टाइम तक और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी को चढ़ा दिया है गरम होने के लिए और सूजी और जो दही का मैं बैटर बनाई थी तो यहाँ पे थाली में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा मैं डाल दी हूँ ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि मैं तुरंत ही बना रही हूँ। तो ये केक की तरह ना नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो मीठा भी बना सकते हैं और केक में जो आइटम पड़ता है वो भी अगर डाल देंगे ना तो बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। तो बच्चों को तो ज़्यादातर मीठा ही पसंद है और इसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं ना नमकीन वाला बना रही हूँ। तो इस तरीके से जैसे केक का बैटर बनता है ना
केक का जैसे वो बनता है ना वैसे ही बना के और मैं कटिंग कर ली हूँ और यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ। तो हस्बैंड जी को दे दी हूँ खाने के लिए, वो खा रहे हैं। और बच्चों के लिए मैं अभी रख दी हूँ, बच्चे उठ जाएंगे उसके बाद मैं फ्राई करके दे दूँगी। तो यहाँ पे चाय भी बन रही है और बच्चों के हिस्से का जो मैं बनाई हूँ ना, तो उसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट और जालीदार बना है, देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग भी इस तरीके से बना के खा सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। तो देखिए बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे फ्राई करके रख दी हूँ। बच्चे अपना उठ के ब्रश वगैरह करके और नाश्ता कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ पे ना मैं बेडशीट को भिगाई थी साफ़ करने के लिए। तो वैसे तो मैं डेली ही जब भी कपड़े धुलने होते हैं ना, तो मैं सुबह सो के उठती हूँ तभी मैं भिगा देती हूँ। और जब घर के काम करती हूँ ना, उस बीच कपड़े अच्छे से भीग जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, तो मैं वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन आज मैं नहाने से पहले नहीं धुली थी क्योंकि एक ही बेडशीट थी। तो मैंने नहाने के बाद इसको भिगा दिया था और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने इसको धुल दिया है। और आज भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, तो वो कल मैं धुलूँगी। इस बीच देखिए दूध भी आ गया है और लगभग अभी 11 बज गया है। तो सबसे पहले तो मैं गैस को क्लीन कर लूँगी और उसके बाद से मैं दूध चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी, मतलब फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैं पूरे दिन क्या क्या काम करती हूँ। वैसे तो मेरा ज़्यादातर रूटीन जो होता है ना, मॉर्निंग का और इवनिंग से नाइट तक का ही मैं रूटीन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं फुल डे का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह धुलने के बाद मैं सब्ज़ी को छील के और काट लूँगी। तोरी की सब्ज़ी बनेगी, साथ में मैं दाल भी भिगा रही हूँ और दूध भी गर्म हो गया है। तो बस इसके बाद से ना मैं और जो भी बाकी के काम है वो करूँगी। तो बेडशीट का जो पानी था वो भी निकल गया है, तो इसको मैं फैलाने के लिए आ गई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा हवा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि इसको फैला देते हैं तो हवा से अच्छे से सूख जाएगा। तो ज़्यादा कपड़े आज नहीं है, वैसे डेली की डेली मैं धुलती रहती हूँ इसी वजह से, क्योंकि अगर कपड़े का ढेर हो जाता है ना तो फिर धुलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दाल मैं चढ़ा दी हूँ दूसरे साइड और यहाँ पे अब मैं सब्ज़ी को छौंक दी हूँ और लगभग अभी 12 बजा है, 12 बजे का टाइम है। तो इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, इसलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मिर्च और मेथी का तड़का लगा के सब्ज़ी को छौंक दी हूँ और दाल भी सिम पे कर दी हूँ। तो दाल धीरे धीरे जब तक पकेगी तब तक मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में और यहाँ की भी बेडशीट को मैं चेंज कर दी हूँ और दूसरी मैं बिछा दी हूँ। तो पूरे दिन ऐसे ही काम चलता रहता है, 1 मिनट के लिए भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है हम औरतों को। और देखिए मैं ना क्या की हूँ कि वीडियो की स्पीड में ज़्यादा बढ़ा दी हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और वीडियो को एंजॉय करिए। तो देखिए अगर फुल डे की रूटीन अगर शेयर करो तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो ही जाती है, कितना भी आप काट पीट कर लो तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो छोटी बनाऊँ, फिर भी थोड़ी बहुत लंबी हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ थैले पड़े हुए थे, तो इसको मैं ना सोच रही हूँ कि कट करके और सिल के इसको ना चटाई की तरह बना दूँ। तो इस पे कुछ मतलब सुखाने उखाने के भी काम आ जाएंगे, जैसे कि दाल है या धनिया मसाले वगैरह हम लोग सुखाते हैं, चाहे चिप्स पापड़, तो उसके भी काम आ जाएंगे और बैठने के भी काम आ जाएंगे, क्योंकि गर्मी में अधिकांश हम लोग ना नीचे ही फर्श पे बैठ के खाना खाते हैं और सोफे पे कोई भी नहीं बैठता है। तो इस समय मेरे पास चटाई ख़राब हो गई है, तो मैंने सोचा ना कि ये भी यूज कर लेते हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है और मेरे पास ढेर सारा है। तो अभी तो बाकी ना स्टोर रूम में रखी हूँ और ये इधर ही था, तो इसको मैं धुल ली हूँ और इसको कट करके और मैं एक में ही जोड़ के ना बड़ी सी चटाई बना दूँगी।
तो ये बैठने के भी काम आ जाएगा और इसको धुलने में भी आसानी रहेगी, बहुत जल्दी ये धुला भी जाएगा। तो बीच बीच में खाने पीने का भी काम होता जा रहा है। तो इस बीच दाल बन गई है, तो आ गई हूँ दाल चेक करने के लिए। तो यहाँ पे तड़का लगा दूँगी और सब्ज़ी अभी धीरे धीरे बन रही है, क्योंकि तोरी की सब्ज़ी है ना, तो इसमें से पानी ज़्यादा निकलती है। तो बस यहाँ पे 1 चम्मच में घी डाल दी हूँ और इसमें हींग, जीरा और सूखी मिर्च का ही तड़का लगाऊंगी। तो कभी कभी इस तरीके से भी दाल टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पे भगोना चढ़ा दी हूँ, गर्म हो गया है। उसके बाद से मैं जीरा डाल रही हूँ और देखिए मसालदानी में जीरा भी ख़त्म हो गया है। तो मैं अभी भरूँगी, जीरा का पैकेट मैं मंगवाई हूँ और जितना था उसको झाड़ झूड़ के मैं डाल दी हूँ। तो हम हाउसवाइफ ऐसे ही करती रहते हैं अपना काम। तो दाल को मैं तड़का लगा दी हूँ और सब्ज़ी धीरे धीरे अभी पक रही है, अभी सब्ज़ी बनी नहीं है। तब तक मैं चावल भी भिगा दी हूँ और चावल भिगा के फिर मैं आ चुकी हूँ, देखिए छोटे मोटे जो सिलाई के काम है उसको करने के लिए। तो इस बीच ना गैस भी ख़त्म हो गया और मैं कुकर चढ़ा के ना मैं आ गई थी कि इस कुकर से सीटी आएगी, लेकिन गैस ख़त्म हो गया था और मैं इंतज़ार कर रही थी कि अभी तक सीटी नहीं आई। फिर मैंने जाके चेक किया तो देखा कि गैस ही ख़त्म है। तो हस्बैंड जी गैस लगा दिए हैं, चावल बन रहा है और इधर छोटे मोटे जो है ना कपड़े, जैसे किसी में सिलाई खुले हैं, किसी में डोरी खुली है, तो वही मैं लेके आज बैठी हूँ यही सब काम करने के लिए। तो देखिए बच्चे ना कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो मेरी बेटी के ना बहुत सारे फ्रॉक वगैरह है ना वो छोटे हो गए हैं और एकदम नए के नए हैं। तो मैंने सोचा ना कि उसको कट करके ना मैं टॉप बना दूं, तो जीन्स पे पहन लेगी। आजकल जीन्स पे छोटे छोटे कपड़े पहने भी जाते हैं, तो इस तरीके से कपड़े सद भी जाएंगे। और आजकल देखिए घर परिवार में ना कोई भी किसी के कपड़े पहना नहीं रहा है। और मेरे यहाँ ये दिक्कत है ना कि पास पड़ोस में कोई लेने वाला भी नहीं है कपड़े। तो पिछले साल तो मैं 2 झोले कपड़े लेके पूरे सोसाइटी में घूमी कि कोई ले ले, बड़ी मुश्किल से एक लेबर मिला तो उसको दी। तो बहुत सारे मेरे पास कपड़े हैं, तो मैंने सोचा कि अब ऐसे ही सधा देते हैं, बेटी मेरी पहन लेगी। तो बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा के मैं टॉप बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास ना जैसे कि लेस वगैरह नहीं है, लेस वगैरह आ जाएगा तो मैं और अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी इन कपड़ों को। फ़िलहाल वैसे कई दिन पहले मैं कटिंग करके रखी हूँ, लेकिन आज सिलाई लेके बैठी हूँ। तो ये सब करते करते देखिए 2.5 घंटा हमको लग गया। और 2.5 घंटा लगातार अगर बैठ के कोई काम करूँ ना तो फिर कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो अभी लगभग 2:30 से 3 बजे का टाइम है और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है। तो बस मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए खाना वगैरह खा के फिर आप लोगों से मैं ना मिलती हूँ सीधे शाम में। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो फ्रेंड्स देखिए खाना पीना हम लोग का हो गया है। उसके बाद मैं सीधे आप लोगों से 5 बजे मिल रही हूँ और मैं अभी सो के उठी हूँ। आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। तो ये दोपहर के ही बर्तन है, तो फटाफट से इनको मैं वॉश कर लूँगी। और देखिए मैं वीडियो की स्पीड तेज़ी की हूँ और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी काम होता नहीं है। और सबसे दिक्कत होती है जब आप फुल डे की रूटीन शेयर करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि ट्राइपॉड को यहाँ रखो वहाँ रखो, बार बार ऑन करो ऑफ करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर आप अकेले वीडियो शूट करते हैं तो इसी तरीके से काम होता रहता है। और काश कोई जादू की छड़ी आ जाती और छड़ी घुमाते ही घर का सारा काम इसी तरीके से स्पीड से हो जाता तो कितना ही अच्छा लगता। तो बस बेडशीट भी सूख गई है और हवा की वजह से बेडशीट ना एकदम उलझ सी गई है। तो बस बेडशीट को मैं अंदर लेके आ गई हूँ और हाथ के हाथ ही फोल्ड करके मैं उसको उसकी जगह पे रख दी हूँ। इस बीच दिया बाती हो गई है और अभी लगभग 7 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे मैं अब खाने पीने की तैयारी करने आ गई हूँ। तो खाने में आज भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, उसी को मैं कट कर रही हूँ और भिंडी की सब्ज़ी के साथ मैं बना लूँगी रोटी। तो आज प्याज वाली भिंडी बनेगी, तो यहाँ पे मैं प्याज को भी कट कर ली हूँ। साथ में कढ़ाई चढ़ गई है, तेल गरम हो चुका है, इसमें मैंने मेथी का दाना डाला हुआ है
और उसके बाद भिंडी को फ्राई करने के बाद थोड़े से जो मिर्च मसाले हैं वो ऐड कर दूँगी। तो सब्ज़ी अभी बन रही है। यहाँ पे देखिए मैंने आटा भी लगा लिया है और अब बना लूँगी फटाफट से रोटी। तो अभी लगभग 8 बज रहा है और 8 बजते-बजते देखिए मेरा खाना पीना तैयार हो गया है। तो खाना जैसे ही बन जाएगा वैसे ही मैं अभी किचन की क्लीनिंग करूँगी और 8 बजे तक तो कोई खाना नहीं खाएगा, 8:30 या 9 तक खाना सभी लोग खाते हैं। तो खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करूँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी।